हेलो बच्चों, राम राम, नमस्कार, जय सिया राम। तो इस छोटे से वीडियो में आज हम आपके लेके आ चुके हैं कक्षा 8वीं के बच्चों के लाने। यह वीडियो बहुत खास होने वाला है। इस वीडियो में हम आपको समझाने जा रहे हैं बट्टा कैसे निकालते हैं, बट्टा ज्ञात करना सिखाएंगे। हम आपको इस छोटे से वीडियो में बट्टा ज्ञात करना, बट्टा प्रतिशत, सबसे पहले हम आपको टाइप 1 में इसकी बेसिक जानकारी दें, बट्टा क्या होता है। तो बट्टा के बारे में जानना है जिन बच्चों को, कक्षा 8वीं के बच्चे ज़रूर देखें, क्योंकि इस बट्टा के टॉपिक से कक्षा 8वीं के बाद से पेपर में एक सवाल जरूर आएगा। 5-6 नंबर के आते हैं, 2-3-4 नंबर तो पक्के समझो। अगर जी आपने वीडियो देख लिया, 5 नंबर आपके पक्के हो जाएंगे, 4-5 नंबर पक्के हो जाएंगे। एक क्वेश्चन तो यहाँ से बनेगा और ऑब्जेक्ट भी यहाँ से बनेगा। तो सबसे पहले पूरा वीडियो देख कर जाएँ। यहाँ पर अगर आप लोग पास होना चाहते कक्षा 8वीं गणित में वार्षिक परीक्षा में, तो वीडियो पूरा देख कर जाएँ। सबसे पहले अगर आप बट्टा जानना, तो पहले आपको इसके बारे में अंकित मूल जानना होगा। अंकित मूल क्या होता है? तो अंकित मूल होता है बच्चों, अंकित मूल जैसे आप लोग कभी मार्केट में जाते हो, तो तो कहीं जैसे आप कहीं कहूँ देखिए, कुर्ती सूट पैंट कहीं पर टंगा हो, तो उस पर पेंट शर्ट पे चिट टंगी रहती है। जैसे आपने पेंट देखा, उस पर एक स्टिकर लगा होगा जिसमें रुपए लिखेंगे, उनके कि 999 रुपये डले होंगे, जैसे अच्छी चिट लगी हुई है। ठीक है, वो चिट पे लिखा है कि जी वस्तु कितनी 999 रुपये की है। ठीक है, 999। तो जो रुपए जिस पे अंकित होते हैं, क्या पे, जो वस्तु पर रुपए अंकित होते हैं उसे अंकित मूल्य बोलते हैं। जो वस्तु पर रुपए या लिखे होते हैं या सूची मूल्य बोलते हैं। जो वस्तु में रुपए अंकित या जड़े होते हैं या लिखे होते हैं उसको अंकित मूल्य कहते हैं। तो आप लोगों को अंकित मूल्य तो चल गया हो पता। अगर क्वेश्चन में लिख के आया कि किसी वस्तु पर इतने रुपए अंकित है, तो वो मतलब लिखे हुए हैं, तो जितनी वस्तु इतनी की है, तो आप लोग उसमें से अंकित मूल्य पहचान लोगे। तो यही कि इसकी इसलिए जानना पड़ता है अंकित मूल्य, कि अंकित मूल्य मतलब नाम है। अंकित मूल्य कौन है? जो पैसा लिखे होते हैं, मतलब जो स्टिकर टंगा होता है उसमें सेट में, जो सेट लगी तो उसकी स्टिकर टंगा रहता है उनकी 999 की सेट। अब तुम थोड़ी 999 में ले रहा, थोड़ी बहुत कम कर ले। दुकानदार मतलब छूट भी दे देते कि इतने हमने छोड़ दिया पैसा, ये चीज़ में जाती। तो सबसे पहले अंकित मूल्य पता चल गया। तो जो किसी वस्तु पर जो रुपये अंकित होते हैं, किसी वस्तु पर जो राशि, किसी वस्तु पर जो राशि अंकित होती है या लिखी होती है, उसे अंकित मूल्य कहते हैं। क्या बोलते हैं? उसे अंकित मूल्य कहते हैं। ठीक है, इतना पहचान बस खिलाने के अंकित मूल्य क्या है। अंकित मूल्य किसी वस्तु पर जो राशि पर अंकित होती है, किसी वस्तु पर जो राशि अंकित होती है या रुपए अंकित होते हैं या लिखी होती है, उसे अंकित मूल्य कहते हैं। विक्रय मूल्य क्या होता है? किसी वस्तु को जिस मूल्य पर बेचा जाता है या क्या हो जाता है, खरीदा जाता है, वह बेचा जाता है। किसी वस्तु को, देखो किसी वस्तु को जब विक्रय मूल्य का कहो, बेचने वाले मूल्य, किसी वस्तु को जिस मूल्य पर बेचा जाता है, जिस मूल्य पर बेचा जाता है, बेचा जाता है, किसी मूल्य पर बेचा जाता है, तो किसी वस्तु को जिस मूल्य पर बेचा जाता है उसे हम क्या बोले, तो उसे विक्रय मूल्य कहते हैं। क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? विक्रय मूल्य। देखो, अब जब विक्रय मूल्य बतावे बस के लाने आ जा कोई, उन्हें की जब सेट इतने रुपये की इतने में बेच दे, तो वहाँ पर बेचने की चाचा भाई मतलब तो विक्रय मूल्य लिखावो, या बेचना है कि कितने रुपए में बेची है ज्ञात कीजिए, तो मतलब वहाँ पर विक्रय मूल्य ज्ञात करना है, इससे ये पता चल जाता। ठीक है, तो विक्रय मूल्य पता चल गया। विक्रय मूल्य किसी वस्तु को जिस मूल्य पर बेचा जाता है उसे विक्रय मूल्य कहते हैं। जैसे चीज पता हो। अब बट्टा का कहो, अब बट्टा की चर्चा बताएं। बट्टा, अब इन दोनों बातों से बट्टा स्पष्ट हो जाएगा। तो बट्टा होता है अंकित मूल्य में, जो अंकित मूल्य होता है, अंकित मूल्य में दी जाने वाली छूट को बट्टा कहते हैं।
छूट को बट्टा कहा जाता है। अब जैसे एग्जाम्पल के तौर पे जैसे हम आपको बता दें, जैसे मोहन ने 180 रुपये का मोहन ने 180 रुपये 180 रुपये वाला खिलौना 120 में 120 रुपये में बेच दिया है तो बट्टा क्या होगा, बट्टा क्या है। तो यहाँ पर देखिए, इसमें ज़्यादातर इस क्वेश्चन की बात कुछ समझना क्या क्या वो चाह रहा है। मोहन ने 180 रुपये वाला खिलौना, तो जो मोहन ने 180 रुपये में अंक डायरेक्ट मूल्य कितने थे, 180 रुपया। मोहन ने 180 रुपया वाला खिलौना 120 में बेच दो, कितने में बेचा, 120 में। अब मोहन ने 180 वाला खिलौना, तो जो पैसा पहले कितने डाले थे, 180, वो बेचो कितने में, उन्हें 120 में। तो इसमें देखो, अब इतने रुपया अंक था, तो अंकित मूल्य हो गया। अब 120 में बेचा, मतलब 120 में कितने पैसे छूट गए। तो यहाँ पर बट्टा क्या होता है, अंकित मूल्य में जितने रुपया की छूट दे दी जाए, तो अंकित मूल्य में छूट कितने की दे दी। यहाँ पर 180 पे दो, तो विक्रय मूल्य बेची कितनी है, यहाँ से 180 में कितने की छूट है, 60 रुपये की छूट है। कितने की है, 60 रुपये की। तो यही तो बट्टा का हो, तो बट्टा कितने, 60, ऐसे निकाल लें। तो कैसे निकालो, हमने 180 में से 120 घटा दें। तो यहाँ पर अगर तुम्हें बट्टा को फॉर्मूला बनाने तो बनने की पहले अगर तुम्हें में दो का है, तो अगर सवाल है इसको लगाने हैं तो कैसे लगा हो। तो सबसे पहले ध्यान देने में दो का है, दो है आपका इसमें अंकित मूल्य, तो लिखोगे पहले अंकित मूल्य कितना है, जो आपको खिलौना कितना रुपये अंकित है, खिलौने पे 180 रुपया, खिलौना अंकित मूल्य है 180 रुपया। और आपने बेचा कितना में, बेचना कहलाता विक्रय मूल्य, तो बेचना विक्रय मूल्य कितना है आपका, 120 रुपये। ठीक है, यहाँ पर बस इतनी ही बातें ध्यान देने पड़ती हैं और ज़्यादा कुछ नहीं देना है। अब आपका बट्टा ज्ञात करना है, तो बट्टा के लाने फॉर्मूला का बन जाए भैया। बट्टा के लाने आपको बड़े में से मतलब एक मोहन मतलब अंकित मूल्य में से घटाना पड़ेगा, तो बट्टा का फॉर्मूला बन जाता है अंकित मूल्य माइनस क्या बन जाता है, अंकित मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। क्या बन जाता है, अंकित मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। तो यहाँ पर अंकित मूल्य था आपको 180 रुपया और 120 घटा 200, आपका बट्टा निकला था। कितना निकला बट्टा, बट्टा कितना आ गया, बट्टा का मतलब जो होता है सीधा सीधा कितना छूट गया, छूट गया रुपये कितने, 60 रुपये छूटे, उन्होंने कितने छोड़े थे, 60 रुपये। तो ये बट्टा निकालने का फॉर्मूला बन गया। ठीक है, अब इस बट्टा को परसेंट में बताने अगर तो मैं क्या बताने कि बट्टा प्रतिशत में बोलने का बोलने, बट्टा प्रतिशत मतलब कितने परसेंट अपना लाभ हो, तो बट्टा का प्रतिशत बनाना। तो प्रतिशत बनावे के लाने जितने रुपयन पे खरीदो हो जो वही पे बना प्रतिशत, तो कितने रुपये जब खरीदो, तो मतलब पहले कितने रुपये थे अंकित पे, 180 रुपया पे थे, 180। तो 180 मतलब अंकित मूल्य कहलाता है, कितना होता है 180 अंकित मूल्य। ठीक है, 180 अंकित मूल्य, और ऊपर क्या होता है बट्टा लिखना होता है, जितना अपन को छूट मिली वो वही को प्रतिशत, जी को प्रतिशत बनाने उगे लिखने, तो अंक बट्टा बटे अंकित मूल्य गुणा प्रतिशत बनाने 100 को गुणा। तो भैया ऐसे ये सब बट्टा प्रतिशत को फॉर्मूला बनेगा। कहते हो कि जी का प्रतिशत, जी के ऊपर प्रतिशत बनाना है हमें, अंकित मूल्य के ऊपर प्रतिशत बनाने थे कि इसमें इतने रुपये अंकित मूल्य कितने 180 रुपये के ऊपर लेने, 180 के पे हमें 180 रुपये पे 60 रुपये की छूट थी, 180 पे कितने की 60 की छूट थी, तो प्रतिशत बनाने इन्हीं रुपये के बनाने। तो 180 पे 60 की छूट थी, तो कितने परसेंट, तो परसेंट बनाने, तो आपका क्या करने 180 पे 60 की छूट थी, तो परसेंट बना 100 को गुणा करने हैं, तो यही से कर दो, तो 0 को 0 तो कर लो, 6 1800 होते बचे ऊपर 10 नीचे 3 गुणा 10, तो कितने आ जाने 100, 3 53 3 53, तो ऐसे आ जाने 33.5 आ जाना, मतलब 33%, 33% 1/3 ऐसे हैं, 33 तो पूरी है ही है परसेंट में, 33 सही 1/3% का है आपका बट्टा परसेंट होगा, फायदा है। तो यहाँ पर जो ऐसे प्रतिशत निकल आता है, लेकिन यहाँ पर इसके सब फार्मूला बनाओ तो ऐसे ही बन जाते हैं, जैसे आपने बनाने हैं तो कोई भी फार्मूला अपने आप बना सकते हैं। ठीक है, अगर आपका इसने इंट्रोडक्शन इसका समझ में आए तो अगले वीडियो में आपका टाइप 2 क्लास में हम आपको इसको बेहतर तरीके से और समझाने का प्रयास करें। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद, जय।